अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अदनान राजा व्लॉग। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दें। मुसद्दिक मलिक साहब ने आज एतराफ़ किया है कि भारतीय आबी जारियत से 6000 पाकिस्तानी मर चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं। 6000। हमने जिनके बच्चों को पढ़ाना था, आज उनकी आबी जारियत यानी उन्होंने जो पानी छोड़ा उसकी वजह से हमारे 6000 बंदे जान की बाजी हार गए हैं। आज मंगल का रोज़, इमरान खान से मुलाकात का दिन। इमरान खान की बहनें अडयाला जेल के बाहर मौजूद, लेकिन आज भी मुलाकात नहीं की कराई गई। मोहसिन नकवी ने एक प्रॉमिस किया, एक कमिटमेंट की बजरिया बैरिस्टर गौहर। अलीमा खान साहिबा ने भी इसको कंफर्म किया, बैरिस्टर गौहर ने भी किया कि नौरीन खान नियाज़ी का एग्री कर लिया है कि उनको वो जा सकते हैं, लेकिन उनको भी जाने की इजाज़त नहीं मिली। इस पर बात करेंगे मरीम औरंगज़ेब साहिबा। वो कहती हैं जो करना है कर लो। हाँ जी, हमने जहाज़ लिया है, लेंगे। मेरे सासों के ऊपर बात करनी है मेरे सासे, जो करना है कर लो, जाओ बाहर में। आज बात करेंगे कश्मीर की, जहाँ पर अभी अभी खबर आई है कि शौकत नवाज़ मीर साहब को दीर कोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया है। वहाँ पर मामलात मज़ीद बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बात करेंगे कुछ रावलपिंडी अडयाला जेल से एक कैदी को लेकर जाया जा रहा था कोहटा सेशन कोर्ट में, जज अदालत में। रास्ते में उन्होंने मिर्चें डाल दी पुलिस की आंखों में, और वो 9-11 हो गए। ये क्या चक्कर है, इस पर बात करेंगे। कुछ बात करेंगे जो यूरोप के अंदर शदीद गर्मी और लोग जो है ना बिलबिला उठे हैं। कुछ बात करेंगे मईशत की, जहाँ पर हमारे जो है ना वज़रा और हुकूमत बिल्कुल जो है ना टस से मस नहीं हो रहे। वो कहते हैं हमने आवाम को किसी किस्म का रिलीफ नहीं देना। आज इस साल के माली इस साल का जो ये माली साल है, इसका आज आखिरी दिन। कल से नया साल शुरू हो जाएगा, नए जो है ना उनके जो है वो पैसे होंगे, लेकिन उन्होंने आवाम को रिलीफ किसी किस्म का नहीं देना, उन्होंने कसम खाई हुई है। कुछ बात करेंगे। जब कश्मीर की बात करेंगे तो फिर जो कल अचकज़ई साहब ये सारे गए, इनको किस तरह वहाँ पर नहीं जाने दे गया और नो गो एरिया बना दिया, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कुछ हम अपने जब हम बात करते हैं गुर्बत की, तो इतनी भी गुर्बत है पाकिस्तान में कि अब यहाँ पर लोग वफ़ात पा जाते हैं और उनके वालिदैन के पास कफ़न लेने के पैसे भी नहीं होते। शुरू करते हैं सबसे पहले कश्मीर से। कश्मीर में हालात वैसे के वैसे ही हैं। कल हमारे अपोजिशन ने बिल आखिर फ़ैसला किया कि वहाँ पर जाते हैं। वैसे उस अपोजिशन के अंदर मुझे पीटीआई के कुछ ख़ास रहनुमा नज़र नहीं आए, लेकिन महमूद अचकज़ई साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, जब ये कश्मीर की तरफ जा रहे थे तो इन लोगों का रास्ता रोक लिया गया। ये रोड पे धरना दे के बैठे रहे और फिर आखिर इनको नहीं जाने दिया गया, जैसा कि मुतवक्किल था। लेकिन एक अच्छा इकदाम अपोजिशन की तरफ से, एक अच्छा कदम इन्होंने एक चले, वो क्या कहते हैं कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके कश्मीरियों के हक़ में ये खड़े हुए। कश्मीरियों को इससे हौसला होगा और एक जो प्रेशर है बिल्ड होता है बेसिकली, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन है उसको डिफ्यूज़ करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आज अभी खबर आई है कि शौकत नवाज़ मीर जो इनके जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबर हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब इसकी गिरफ़्तारी के बाद क्या रिएक्शन आएगा, इस कॉज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो कश्मीरी हैं वो तो अपने हक़ के लिए बैठे हुए हैं। वैसे जो अब इनके वज़ीर आज़म हैं वहाँ के बिलावल साहब के, राठौर साहब, उन्होंने भी कहा है कि ये जो महाजरीन की सीट है ये ख़त्म होनी चाहिए। यानी उन्होंने जॉइंट एक्शन कमेटी के इस जो डिमांड है इसको जस्टिफाई भी किया और उसको कहा है कि ये ठीक डिमांड है। लेकिन बात तो ये है कि जो राठौर साहब पहले कहते थे कि जिन्होंने ये सब कुछ किया उन्हीं को पता होगा, तो जब तक वहाँ से सब कुछ ओके नहीं होगा, मामला ठीक नहीं होंगे। लेकिन शौकत नवाज़ मीर की गिरफ़्तारी के बाद मामलात मज़ीद बिगड़ भी सकते हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं, अब हफ्ते हो गए हैं। सैनिटी प्रिवेल करेगी और मामलात जल्द हल होंगे, क्योंकि बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, ख़वातीन सब जो हैं वो वहाँ पर रोड्स पे हैं। खुराक का मसला है, बेसिक ह्यूमन राइट्स का मसला है। एटलीस्ट वो कहते हैं ना, जंगों के अंदर भी ख़वातीन की हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मामलात जो हैं वो ठीक नहीं है। वहाँ पर कश्मीरी जो है ना वो रोडों पे रुल रहे हैं, यहाँ पर पीटीआई के लोग रोडों पे रुल रहे हैं। आज मंगल का रोज़, इमरान खान से मुलाकात का दिन, लेकिन आज भी इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। अलीमा खान साहिबा ने और बैरिस्टर गौहर ने कंफर्म किया कि पहले से जैसा कि बताया गया था कि मोहसिन नकवी ने कंफर्म किया है कि नौरीन नियाज़ी साहिबा जा सकती हैं इमरान खान से मिलने के लिए। बाकी बहनों के ऊपर अभी जो है वो पाबंदी है। लेकिन आज नौरीन नियाज़ी साहिबा भी मौजूद थी अडयाला के बाहर, अलीमा खान भी थी, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली। अलीमा खान ने वैसे कहा कि ये भी एक बहाना बना रहे हैं, नौरीन नियाज़ी को भेजेंगे अंदर। बाहर आके जब सिर्फ नाम भी लेंगे इमरान खान का, तो साथ ही इमरान खान के ऊपर पाबंदी लग जाएगी। चले, नौरीन नियाज़ी साहिबा को तो मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन आज जो है ना मरीम औरंगज़ेब साहिबा जो है वो कहती हैं जी हाँ, हमने जहाज़ लिया है, जो करना है कर लो,
हाँ मेरे सासे हैं, जो करना है कर लो, यानी वो तो कहते हैं सीधा सीधा जो है ना धमकियाँ हैं। अब वो किसको धमकियाँ दे रही हैं, किसको मैसेज दे रही हैं, क्योंकि रिसेंटली मरीम औरंगज़ेब साहिबा के सासों के ऊपर काफ़ी जो है ना वो खबरें चल रही थी, लेकिन मरीम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं मेरी प्रॉपर्टी, जो करना है करो, मेरे सासे मेरी आमदन से ज़्यादा हैं, जो कर सकते हो कर लो। वो पंजाबी में कहते हैं ना, जो पढ़ना है पढ़ लो, जाओ जो करना है कर लो। यानी एक तरफ तो है 113 अरब का जहाज़ ले सकते हैं, 1100 अरब उसकी मेंटेनेंस पे लग सकता है, लेकिन उसी पंजाब में वहाँ पर मुल्तान के अंदर एक गरीब बाप अपने बेटे की मैयत को लेके जाता है, लेकिन उसके पास कफन के पैसे नहीं होते। यानी वही ये वही मैडम CM है जहाँ पर वो 113 अरब का जहाज़ लेती हैं और कहती हैं जो करना है कर लो, और दूसरी तरफ एक बाप जिसका बच्चा इस दुनिया से चला गया लेकिन उसके पास कफन के पैसे नहीं थे। ये है पाकिस्तान। और हमारे जो वो कहते हैं ना ग्लैडिएटर्स, वो कहते हैं हम जो है ये कर देंगे वो कर देंगे। ख्वाजा आसिफ की तड़ियाँ सुने, इसहाक डार की सुने, तो सब की सुने। आज मुसद्दिक मलिक साहब ने तकरीर में कहा, सिंतास माहिदे के बरोई थी, उन्होंने कहा कि आबी जारियत से, भारतीय आबी जारियत से 6000 पाकिस्तानी जान से चले गए। यानी यहाँ पर आप लोग इनकी बातें सुने तो ये जो है ना मोदी को उल्टा लटका के पता नहीं क्या क्या कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उन्होंने लिटरली जो है ना, आप वो ट्रम्प साहब भी तारीफ़ें करते फिरते हैं कि जहाज़ गिरा दिए, ये कर दिए। उन्होंने आपके 6000 बंदे आबी जारियत से मार दिए हैं और आप कख नहीं कर सके। ये इतराफ़ कर रहे हैं हमारे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। उन्होंने ख़ुद किया कहा कि 6000 बंदे जो है हमारे भारतीय आबी जारियत से मरे हैं, और हम लोग वो जो है ना कहते हैं जी हमने फलाना कर दिया, हमने ढिमकाना कर दिया, इनके ये जहाज़ कर दिए, हमने JF टेंडर गिरा दिया, हमने राफ़ेल गिरा दिया, उन्होंने आपके बंदे गिरा दिए। आपके 6000 बंदे, यानी एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और इसके ऊपर जो है ना नज़र षानी इसके ऊपर जो है ना वो करें। और क्या कहते थे, हमने तो कौन सा था, किन के बच्चों को पढ़ाना है, पहले अपने जो है ना वो दाने पूरे करें। हालात आपके ये हैं कि आपने 6000 बंदे जो है मरवा दिए हैं, और तड़ियाँ और आपके जो है ना डायलॉग बाजी ऐसी है, वो मौला जट वाली है, ओए मैं नहीं छड़ांगा। और गरीब की जो है ना आपने आबी जारियत के उसके अंदर 6000 बंदे मरवा दिए हैं। कुछ खुदा का खौफ करें। और जो अडियाला जेल के बाहर तो एक मेला लगा हुआ है जहाँ पर आप एक कैदी यानी इमरान खान को अपनी बहनों से मिलने नहीं देते, अपनी पार्टी से नहीं मिलने देते। वहाँ पर कल एक कोई जेल के 14 संगीन जो है ना कोई 302 कत्ल के भी कैदी थे, उनको लेके जा रहे थे कोहटा अदालत में पेशी के लिए। तो उन्होंने रास्ते में ठिशुम ठिशुम फाइटिंग की गाड़ी के अंदर, एक माहौल पैदा किया। गाड़ी रुकी, पुलिस ने जब खोला तो उन्होंने उनकी आंखों में मिर्चें डाली और वो रफू चक्कर हो गए। फिल्मों में सुनते थे देखते थे कि यार वो मिर्चें डाल देते आंखों में, ये तो लिटरली यानी ये पाकिस्तान अडियाला जेल से, अडियाला जेल वैसे जो है वहाँ पर इतने ज़्यादा कायदीन, नलीमा खान आए अभी भी खड़ी हुई अडियाला के बाहर कि हमें हमारे भाई से मुलाकात करा दीजिए। और हालात ये हैं कि अडियाला जेल से कैदी जा रहे थे और पुलिस वालों की आंखों में मिर्चें डाल दी गई और कैदी फ़रार हो गए। वैसे पुलिस ज़रूर इन्वॉल्व हुई होगी इस सारे उसके अंदर, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि मिर्चें उनके हाथों में, यानी ज़ाहिर बात है उनके मुलाकातियों ने दी होंगी, लेकिन क्यों दी, कैसे दी, चेक नहीं किया, इनके हाथ में कहाँ से आई। इसका मतलब यह है कि अडियाला में अगर मिर्चें पहुँच सकती हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है ना मरियम साहिबा जहाँ पर एक बाप के बच्चे के पास कफन नहीं था, वहाँ पर आपकी अडियाला जेल जो है ना आपकी पुलिस की आंखों में मिर्चें डाल दी गई हैं। ये और बात है कि आप कानून ला रही हैं, आप कानून ऐसे ऐसे ला रही हैं कि वो मेरे हाथ पे होगा, वो मॉनिटरिंग का एक बैंड होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, ज़ुबान बंद हो जाएगी, मुझे उठा लेंगे, मेरा घर बिक जाएगा, मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मेरा अकाउंट्स बंद हो जाएंगे, सांस बंद हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप पॉपुलर नहीं होंगे, ना ही आपका वोट बैंक बढ़ेगा, ना ही आपकी अवामी मकबूलियत होगी। मकबूलियत तो आपकी ना होनी है, कबूलियत आपकी फ़िलहाल है, कब तक है वो देखते हैं। आपके जो वज़ीर साहब हैं वो पेट्रोल की कीमत कम करने में नाकाम रहे हैं, हीले बाले बहुत हैं, लेकिन वो उनको पता है कि लेवी का जो हदफ है वो 11 महीने का पूरा हो गया, लेकिन वो मजबूर हैं शायद, उनके पास कोई दलील नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, सब बकवास है, सब फजूल है जो वो बेच रहे हैं, कोई ख़रीदार भी नहीं है उसका, लेकिन वो फिर भी बेच रहे हैं। शुमाइला राना साहिबा जो आपकी नून लीग की हैं, उन्होंने कहा कि जुम्मे को जो है ना प्राइसेस कम हो जाएंगी पेट्रोल की। जब उनको एंकर ने कहा कि जुम्मे का आपने कहा है, तो उन्होंने कहा मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अभी भी आपने कहा है जुम्मे का। उन्होंने कहा स्लीपिंग ऑफ टंग हो गया था, मेरा स्लीपिंग ऑफ टंग हो गया था। स्लिप ऑफ टंग तो मैंने सुना था, ये स्लीपिंग ऑफ टंग क्या होता है ये अब शुमाइला राना साहिबा को पता होगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।